हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक और स्टॉक जो आप पिछले दिनों में पिछले 3 महीने पहले मैंने आप सभी के साथ साझा किया था और आज ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न आप सभी को दे चुका है। जिस स्टॉक के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ उसका नाम है ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। ये स्टॉक जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा फेबुलस लगता है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है अगर आप इसको अगले 3 से 5 साल रखना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। बस आपसे एक चीज़ की गुजारिश है, इस स्टॉक में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं आपसे कहूँगा कृपया करके इस शेयर से दूर रहें और अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ज़रूर इस शेयर को खरीदिए विद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ये स्टॉक का जो प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं आप सभी से जो बात करने वाला हूँ वो इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स लेवल्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूँगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का नाम है ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। स्टॉक कैप मार्केट कैप जो है 1133 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करूँ तो 109 का है। लो और हाई की बात करूँ तो 134 और 12.4 की है। अगर मैं स्टॉक पीई की बात करूँ तो 24.9 की, बुक वैल्यू की बात करूँ तो 57.2 की, डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो ये 1.37% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 4.94% की, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 3.48 की, जो काफ़ी बेकार मानी जाएगी। फेस वैल्यू जो है वो इस कंपनी की जो है वो 10 की है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है करती क्या है, तो कंपनी करती है ऑन मोबाइल ग्लोबल की प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑफ द कंपनी विद द रिंग बैक टोन डिजिटल कंटेंट स्टोर्स एंड एन इंफोटेनमेंट। ऑन मोबाइल इज द ग्लोबल लीडर इन रिंगटोन ट्विंस। रिंगटोन ट्विंस में जो है कंपनी जो है वो ग्लोबल लीडर्स है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की अच्छाई क्या है, तो कंपनी की सबसे बड़ी अच्छाई है कंपनी इज़ एन ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी जो है वो कर्जा मुक्त है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 93.65, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। कंपनी की देखिए एक बुराई में जो है कंपनी का जो एक बुराई जो है वो बहुत सालों से है, वो है इस कंपनी की जो ग्रोथ है, वो टॉप लाइन जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा। मैं आपसे कहना चाहूँगा टॉप लाइन जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा। ये इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर ये इसका टॉप लाइन मैं आपको बोलूँ ग्रो करना शुरू कर दें तो ये कंपनी आने वाले दिनों में जो है एफएल इंडिया जैसी वैल्यूएशन को भी कमांड कर सकती है। पर हर क्वार्टर जो है इस कंपनी का जो सेल्स है, प्रॉफिट है, वो जो है थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो ये शेयर जो है यहाँ से काफ़ी बढ़िया काफ़ी बड़ा रिटर्न आप अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको देने की काबिलियत रखता है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.86% फॉर द लास्ट 3 ईयर। मैं आपको से वही बोल रहा हूँ, कंपनी का जो है सेल्स जो है वो अच्छा नहीं है, कंपनी जो है अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹22.43 करोड़ और कंपनी का जो इनकम है उसमें 22.43 करोड़ जो है कंपनी ने वो किया है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जिस सेक्टर में की है जिसमें इन्होंने पीयर्स को माना है उस पीयर्स में सिर्फ 2 ही कंपनियां प्रॉफिट में हैं, एक है टाटा कम्युनिकेशन और दूसरी है ऑन मोबाइल ग्लोबल। एक चीज़ बात बता दूं, कंपनी जो है वो अपने 3 प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाली है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म जो है वो अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगा और 2 प्लेटफॉर्म जो है वो कंपनी अगले क्वार्टर में लॉन्च कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का जो सेल्स है, जो स्टैगनेंट सेल्स है, वो स्टैगनेंट सेल्स से वो जो कंपनी उभर आएगी और साल दर साल जो है क्वार्टर टू क्वार्टर जो है उसका सेल्स जो है हर समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा मार्च 2018 से अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 तक कंपनी का जो है सेल्स जो है वो स्टैगनेंट हो चुका है। बस अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आप सभी से कहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान दीजिए। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कॉशन देता है कि हमें ये स्टॉक जो है क्यों अच्छा लगता है। 8% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% तक पहुंच चुका है, जो काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। और नेट प्रॉफिट जो था मार्च 2018 में कंपनी का 4 करोड़ का था, जो अभी 11 करोड़ का हो चुका है, जो फिर से थोड़ी सी राहत हमें देता है।
बैलेंस शीट फ्रंट पर जो है कंपनी जो है वो हमें थोड़ी राहत देती है। अब अगर मैं इसके सेल्स की बात करूँ तो पिछली बार मैं आया था तो कंपनी का मार्केट कैप और सेल्स जो था वो ज़्यादा था और मार्केट कैप कम था। अब जो है कंपनी जो है वो ट्वाइस, मैं आपसे बोलूँ ट्वाइस 2.4 टाइम्स जो है वो अपने सेल्स पर ट्रेड कर रही है, तो जो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके पीयर्स जो हैं, जितनी भी कंपनियां इसकी पीयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई सेल्स टू मार्केट कैप के रेशियो पे ट्रेड कर रही हैं, जो फिर से इस कंपनी को यहाँ से रीरेट करने के लिए एक वजह देता है कि ये कंपनी यहाँ से भी रीरेट हो सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो फिर से आप बता दूँ, मार्च 2009 में ये कंपनी 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लॉक करती थी, जो अब घट कर हो चुका है सिर्फ 11% का, जो एक कंसर्न का विषय है। पर जो आने वाले समय में ये कंपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, उससे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कंपनी को एक बहुत हाई वैल्यूएशन आने वाले समय में आप सभी को आता हुआ दिखाई देगा। अगर नेट प्रॉफिट की बात करो तो कंपनी मार्च 2009 में 85 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, जो अब 49 करोड़ का रह चुका है। पर मेन वजह है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो सेल्स में नहीं है और ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्न का विषय है। पर ये कंपनी जो है अगर वो 3 प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी का जो है सेल्स और प्रॉफिट जो है वो यहीं रहने वाला है। आने वाले समय में कंपनी काफ़ी अच्छा सेल्स और प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को और क्वार्टरली रिजल्ट में डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर सकती है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी विषय होगा। हमें इस शेयर को ज़रूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और अगर आपने इस शेयर को, मैंने रेकमेंड किया था 48 रुपीज़ पर, बेस्ट बाय बोला था 40 रुपये पे, अब 40 रुपये पे अगर आपने ख़रीदा है और आपका शेयर 109 रुपये हो चुका है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो बेच दीजिए और प्रॉफिट के शेयर जो है वो छोड़ दीजिए आने वाले 3 से 5 सालों के लिए। ये शेयर जो है बहुत बढ़िया रिटर्न देने के लिए तैयार है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का पिछले मार्च 2009 में कंपनी का शेयर कैपिटल जो था वो 58 था, जो अब हो गया 103 करोड़ का, तो जो अच्छी बात, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व जो था वो 641 करोड़ का जो था कंपनी का रिजर्व था, जो घट कर हो चुका है 491 करोड़ का, जो फिर से अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। पर बोरोविंग जो है कंपनी की जो है वो घटी है। सिर्फ एक चीज़ जो है इस फैक्टर में, जो एक चीज़ जो है कंपनी की जो है वो सही दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो 10 करोड़ का है, जो उतना अच्छा नहीं मानेगा। पर सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर जो हैं वो अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, 49.08 है। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, FII ने जो है अपनी होल्डिंग को बेचा है और पब्लिक जो है जहाँ 47.15% हुआ करती थी, जो बढ़कर हो चुका है 49.38। थोड़ा सा कंसर्न का विषय है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है बहुत अच्छा जो है ये कंपनी कमांड कर सकती है और ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे सकती है। इस कंपनी का अगला 6 महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर इसके 3 प्लेटफॉर्म अगर लॉन्च हो जाते हैं और कंपनी अपने जो गेमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग कर लोगों को अगर ये चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो इस शेयर के लिए जो है स्काई इज़ द लिमिट हो सकता है। ये शेयर अगले 3 से 5 सालों में बहुत बुरा तहलका मचा सकता है। तो ये तो बात हो गई अपने फंडामेंटल्स की। चलिए थोड़ी सी टेक्निकल्स बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का, जहां हमें इस कंपनी को देखना है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा इस कंपनी का देखिए 126, ये रहा 126 वाला और उसके ऊपर 140, 140। मैं आपसे कहूँगा इस कंपनी का जो 2 रेंज है, जहाँ से 112 से 140 का जो रेंज है, ये शेयर जो है वहाँ जो है थोड़ा सा समय लेगा, निकलेगा। और नीचे में जहाँ पे आपको इस शेयर का सपोर्ट रखना है वो रखना है 100 रुपीज़ का। 100 रुपये का आप इस शेयर में सपोर्ट लगा लीजिए। 100 रुपये के पास आप इस शेयर को 100 रुपये का आप सपोर्ट लगाकर इसमें बने रह सकते हैं। अगर ये तोड़े तो आप बेचिए, फिर ये शेयर जो है नीचे के लेवल्स को जाता हुआ दिखाई देगा, जहां वो लेवल्स हो सकते हैं 90 रुपीज़ के,
90 रुपीज़ तक जो है ये शेयर नीचे में जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये 100 रुपये को तोड़ता है तो। पर वो लेवल्स होंगे जहां पर आपको इस शेयर को खरीदना है, एक्यूमुलेट करना है, धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। और आप सभी को मैंने वो प्रक्रिया सिखाई है कि आप 5 हिस्सों में खरीदिए और हर बार 20% खरीदिए। हर 10% जब भी कोई शेयर गिरे तो आप 20% ले सकते हैं। इसमें ये प्रक्रिया को चालू रखिए। आने वाले समय में जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 200 रुपये का पहला टारगेट, और फिर 240, 200, फिर 220 रुपये का टारगेट, और फिर ये शेयर जो है 275 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और फिर 275 और फिर 360 तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले 2 से 3 सालों में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी, अगर आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कृपया कर अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। मेरी राय और आपकी राय जो है वो अलग हो सकती है, और अगर मार्केट गिरता है तो ये जो शेयर हैं वो नीचे के लेवल्स पर ज़रूर जाएंगे जो लेवल्स मैंने आपको सजेस्ट किए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो पेशेंस रखिए। आप उतावल होकर कोई काम नहीं कीजिए। अगर उतावल होकर काम करेंगे, रश में काम करेंगे, रश में अगर आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए फिर वो थोड़ा सा नीचे गया और आपने बेच दिया पैनिक में, तो आप वो पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे जो पैसा ऐसे शेयर्स लॉन्ग टर्म प्लेयर को देते हैं। तो अगर आपको ऑन मोबाइल लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। इस शेयर में मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 360 रुपीज़ का। अगले 2 से 5 सालों के लिए आपके लिए ये स्टॉक में मेरा टारगेट होगा, और काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ। करेक्शन आए ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। मैं आप सभी से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे चैनल की जो है वो मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, और मेंबरशिप ऑन होने का मेन मकसद है कि वो लोग जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जिन्हें हम रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो पहली बार आए हैं और जिनको कुछ नहीं पता है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कृपया कर मेरा कोई भी एक पर्क लीजिए, मेरे नंबर को कॉल कीजिए, और अगर आपने मेरा भी कोई भी एक पर्क लेकर मुझे कॉल किया तो मैं वहाँ पर आपको 24/7 सुविधाएं दे रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जिन्होंने 2 महीने पहले से मेरी सुविधाएं ली हैं उन्होंने 2-3 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑन किए हैं। तो 3 पर्क में से कोई भी पर्क लीजिए, आप मुझसे वहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं सभी सवाल आप सभी को दे रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नए मल्टीबैगर वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।